जी दूर हो जाओ, मिलियाना डर के मारे चिल्लाए। खून के ढेर से एक खून की कील निकली जो उसके सिर को छेदने की कोशिश कर रही थी। वह जल्दी से पीछे की ओर लुढ़क गई, उसके हाथ में एक जादुई चक्र दिखाई दिया और बम! उसने अपने सामने स्पाइक पर आग का गोला दागा। ब्लड स्पाइक फूटकर खून के ढेर में बदल गया। मिलियाना फिर से लुढ़क गई और फिर खड़ी हो गई। उसके चारों ओर 5 और जादुई घेरे दिखाई दिए। आग की लपटों ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और उस पर मौजूद खून को जला दिया। उसके नीचे खून के ढेर पर 4 आग के गोले दागे गए। उसने पहले ही इस बात पर ध्यान दिया था, ब्लड पोखर पर हमला करने से मिलिया को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि ये सुनिश्चित करता है कि आप जिस स्थान पर हमला कर रहे हैं वह 1 या 2 सेकंड के लिए ब्लड स्पाइक बनाने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि पूरी जगह भरी हुई थी रक्त के साथ। यह मदद नहीं करेगा क्योंकि मिलिया आसानी से अन्य क्षेत्रों से रक्त स्पाइक्स बना सकता है। हालांकि यह अभी भी मददगार था क्योंकि हमलों की संभावनाएं सीमित हैं और मिलियाना को अगले हमले के लिए जिन संभावनाओं पर विचार करना था वे कम हो गई हैं। मिलियाना! अचानक एडेन ने पुकारा। मिलियाना उसकी ओर मुड़ी और महसूस किया कि वह खून से लथपथ था। अच्छा नहीं है। रक्त मिलिया के नियंत्रण में था, चूंकि एडेन के शरीर पर रक्त की मात्रा अधिक नहीं थी। मिलिया अभी भी इसका उपयोग घातक हमले के लिए नहीं कर सकती है, हालांकि इसका उपयोग अभी भी एक निश्चित हमले के लिए किया जा सकता है। साथ ही मिलियाना को अभी भी याद है कि कैसे मिलिया ने अपने शरीर पर खून का इस्तेमाल करके किसी तरह अपने मैजिक शकल से अपना संबंध तोड़ दिया था, इसलिए मिलियाना को पता था कि यह एक बुरी स्थिति थी। जलाना! 3 और जादुई घेरे बनाए गए। मिलियाना ने अपने एडेन, विंडन और जेवियन के शरीर का सारा खून जला दिया। अग्ध! अचानक जेवियन दर्द से चिल्लाया। हर कोई उसकी ओर मुड़ा और महसूस किया कि उस पर हमला करने वाले 8 ब्लड स्पाइक्स में से एक उसके बचाव से होकर गुजरा और उसकी बाह में छेद कर गया। और वह नहीं था, क्योंकि एक रक्त स्पाइक उसकी बाह में घुस गया था। इसने उसकी गति को भी अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए जब वह अपनी बाह में छेद होने के दर्द के कारण पीड़ा में था तो उसे अन्य सभी स्पाइक से भी बचना पड़ा जो थे एक इरादे से उसके पास आ रहा है, इसलिए उसे खत्म कर दो। जेवियन! मिलियाना चिंता में चिल्लाए। क्लैंक क्लैंक क्लैंक! हालांकि जैसे ही सभी ने सोचा कि जेवियन मरने वाला है, एडेन उसके सामने आया, सभी स्पाइक्स को काटते हुए, और उसे ले गया। यहाँ! विंडन चिल्लाया। वह जिस मंत्र की तैयारी कर रहा था वह अंततः पूरा हो गया। ब्लेड चक्रवात! हुश हुश हुश! आसपास के वायु तत्व में हलचल हुई, जिससे एक छोटा बवंडर बना और बवंडर को एक विशाल चक्रवात में बदलने में देर नहीं लगी। और यह अंत नहीं था, चक्रवात चारों ओर घूम गया और फिर मेलिया की ओर भयंकर हवा के झोंके आने शुरू हो गए। हालांकि मेलिया बस ब्लड वॉल के पीछे छिप गई। सभी पवन ब्लेड ब्लड वॉल द्वारा अवशोषित कर लिए गए, बिल्कुल कुछ नहीं किया। मेलिया की रक्षा ये पहले से ही अपनी सबसे मजबूत स्थिति में थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेलिया इस समय लगभग अजेय थी, और विंडन ये जानता था। उसने किसी भी तरह उसे चोट पहुंचाने के लिए ब्लेड साइक्लोन नहीं डाला। आमतौर पर यह एक जादू था जिसका इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए किया जाता था। ये लड़ाई को खत्म करने का एक दर्दनाक और क्रूर तरीका था। हालांकि अभी इसका एकमात्र उपयोग इस क्षेत्र के पास के सभी रक्त को चूसना था, एक रक्त मुक्त क्षेत्र बनाना था जहां विंडन और अन्य लोग फिर से इकट्ठा हो सकें और वास्तव में इस राक्षस से निपटने के एक निश्चित तरीके के बारे में सोच सकें। आखिर वह राक्षस क्या है? मिलियाना को व्यस्त रखने के लिए मिलिया पर मंत्रों की एक श्रृंखला की शूटिंग करते समय मिलियाना अविश्वास में चिल्लाई। मेरे पास कोई सुराग नहीं है। मैं पहले कभी किसी महान संत के सामने इतना असहाय नहीं हुआ था। विंडन, जो लगातार अपने मन को अपने ब्लेड साइक्लोन में ईंधन भर रहा था, अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ बोला। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरा मन खतरनाक दर से खत्म हो रहा है। विंडन ने चेतावनी दी। हम अभी भी उसकी उस कष्टप्रद दीवार से पार नहीं पा सके हैं। मिलियाना ने जोर से शाप दिया। विंडन, क्या आप एक और चक्रवात बना सकते हैं? अचानक जेवियन चिल्लाया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे इसे चलते रहने के लिए अपना मन खिलाते रहना होगा। विंडन ने जवाब दिया। हमारा एक समस्या है। फ्लैप फ्लैप फ्लैप! जेवियन ने दर्जनों रक्त चमगादड़ों की ओर इशारा करते हुए बुदबुदाया, जो डरावनी गति से उनकी ओर बढ़ रहे थे। और वे अकेले नहीं थे, उनके साथ एक और ब्लड पुडल भी था। नियति के महान ऋषि। वे फिर से घिरे होने वाले थे। मैं इसे केवल थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ। पृथ्वी की दीवार लंबे समय तक टिकी नहीं रहेगी। अधिक से अधिक मैं हमारे लिए 1 मिनट का समय खरीद सकता हूँ। जेवियन, जिन्होंने पहले से ही अपनी रक्षा के लिए एक दीवार बना ली थी, ने चेतावनी दी। उस कुतिया के पास कितना मन है? वह इतने लंबे समय तक इतनी आसानी से इतना खून कैसे बहा रही है? वह अभी तक थकी क्यों नहीं है? मिलियाना ने गुस्से में सवाल किया। वह इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। वे सभी महान ऋषि थे, भले ही वह एक पिशाचिनी थी, वह एक ही समय में इतने सारे जादू कैसे कर रही थी? मिलियाना पहले कभी किसी महान पिशाच से नहीं मिली थी, हालांकि उसे यकीन था कि एक महान पिशाच भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
यदि यह संभव होता तो पिशाच पहले ही दुनिया पर हावी हो गए होते। निस्संदेह वह नहीं जानती थी कि मेलिया बिल्कुल भी मन का उपयोग नहीं कर रही थी। एक कारण था कि मेलिया ने युद्ध के मैदान को केवल हवा से बनाने के बजाय उसे रक्त से भरने के लिए स्टोरेज रिंगों का उपयोग किया। पतली हवा से रक्त बनाने में बहुत अधिक मन लगता है। यद्यपि पतली वायु से बना रक्त दुश्मन को अधिक नुकसान पहुंचाता है क्योंकि यह मन से बना है, लेकिन इसकी मन की खपत इसके लायक नहीं है। उसने उस 5वें महान ऋषि को मारने के लिए जिस चाल का इस्तेमाल किया था, चूंकि उसने उस ब्लडस्किथ को हवा से बनाया था, उसे ऐसा करने के लिए अपने कुल मन का 1/3 उपयोग करना पड़ा। हालांकि इन सभी रक्त हेरफेरों ने इन 4 महान संतों को इसमें धकेल दिया था इतना असहाय राज्य। उसने इसके लिए अपने कुल मन का लगभग 5वां हिस्सा ही खर्च किया। और इससे भी अधिक डरावना क्या था, मन औषधि की सहायता से उसने पहले ही 20% मन को पुनः प्राप्त कर लिया था। वह पूरे दिन ऐसा कर सकती थी और इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे भंडारण छल्ले अभी तक खाली नहीं थे, वे अभी भी अधिक से अधिक खून बहा रहे थे। लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, मेलिया की ताकत उतनी ही अधिक होगी। सैद्धांतिक रूप से यदि लड़ाई काफी लंबे समय तक जारी रहती है तो मेलिया एक सामान्य अर्धसंत पर भी हावी हो सकती है। हालांकि उसने कभी भी वह स्थिति हासिल नहीं की है क्योंकि लड़ाई कभी भी काफी लंबी नहीं थी। मेलिया ने 5 नए ब्लड स्पीयर्स बनाए। वह उस कष्टप्रद चक्रवात को नष्ट करने जा रही थी। ऊपर बने 5 रक्त भालों को देखकर महान ऋषि निराश हो गए। ब्लड बेड पहले से ही वहां मौजूद थे। 50 सेकंड और वे ज़ेवियन की रक्षा को तोड़ देंगे। अगर उस पल में चक्रवात भी नष्ट हो जाता है तो उसके पास मौजूद सारा ब्लड मुक्त हो जाएगा। 2 तरफ से हमले, यही उनका अंत होगा। कबीले नेता। अचानक एडेन ने पुकारा, क्या तुमने कुछ सोचा है? वह, मुझे दे दो, मैं उसका उपयोग करूंगा। क्या तुम पागल हो? तुम इसका उपयोग करने की योजना कैसे बनाते हो? हम उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते। बस इसे सौंप दो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जब एडेन ने मेलिया को देखा जो आकाश में उड़ रही थी, तो उसने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ उत्तर दिया, आप क्या फालतू कर रहे हैं? विंदन गुस्से में चिल्लाया, ये बेहतर है अगर यह हम सभी के बजाय हम में से एक हो। एडेन बोला। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली थी। दमनकारी दबाव इतना शक्तिशाली था कि भले ही उसके बगल में खड़े अन्य 3 लोग उसके जैसे महान ऋषि कल्टिवेटर थे, लेकिन उन्हें एडेन के चेहरे को देखने में कठिनाई हो रही थी। मैं अकेला हूं जो ये कर सकता हूं, विंदन। पागल कमीने, इसे अभी बंद करो। मिलियाना चिल्लाया, क्या तुमने नहीं कहा कि मैंने कबीले को धोखा दिया? क्या ये तुम्हारे लिए सच जानने के लिए पर्याप्त है? एडेन हंसा, मैं समझ गया, मैंने जो कहा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब इसे रोकें। मिलियाना चिल्लाने लगी और उसने एडेन का कॉलर पकड़ लिया। भले ही एडेन जो दबाव छोड़ रहा था वह इतना मजबूत था कि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, फिर भी वह पीछे नहीं हटी। अगर तुम ये करना चाहते हो तो बस करो। आखिर तुम इतने नाटकीय क्यों हो रहे हो? या क्या आपको लगता है कि आपके पास अनंत जीवन शक्ति या कुछ और है? ज़ेवियन ने अपने चेहरे पर ठंडे भाव के साथ कहा। ज़ेवियन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? विंदन गुस्से में चिल्लाया, उसने पहले ही अपना मन बना लिया है। विंदन, अगर उसने अब कोई कदम नहीं उठाया तो हम सभी वैसे भी मर जाएंगे। यदि मेरी जीवन शक्ति को जलाने से आप सभी बच सकते तो मैंने भी ऐसा किया होता। उसे मत रोको, वह पहले से ही अपनी जीवन शक्ति जला रहा है। यदि आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो उसकी जीवन शक्ति खत्म हो जाएगी। और कौन जानता है, अगर वह इसे जल्दी खत्म कर दे तो उसके पास अभी भी कुछ साल बाकी हो सकते हैं। ज़ेवियन बोला। विंदन और मिलियाना चुप हो गए। हा टिल्ड, मुझे पता था कि आप हम सब में सबसे चतुर थे। एडेन जोर से हंसा। बस जाओ, ज़ेवियन ने जवाब दिया। वह ठंडा व्यवहार कर रहा था, हालांकि वे तीनों देख सकते थे कि उसकी मुट्ठियां कैसे काम रही थीं। ज़ेवियन क्रोधित हो गया, और वह क्यों नहीं होगा? वह, एडेन, विंदान, मिलियाना और वालिम, ये 5 सिर्फ सामान्य कबीले के साथ ही नहीं थे। वे दोस्त थे जो एक साथ कठिन दौर से गुजरे थे। नियति के पास 16 सदियों की विरासत है, इतना लंबा इतिहास है। सबने मिलकर इसे बनाया है। वे एक परिवार की तरह थे। और आज ज़ेवियन अपने परिवार के सदस्य को मौत के मुंह में भेज रहा था। ठीक है, अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ एडेन ने उत्तर दिया। फिर वह मुड़ा और मेलिया की ओर देखा। फिर वह कूद गया। बूम! उसके चारों ओर बल इतना मजबूत था कि 1 मिनट के भीतर वह मेलिया के पास दिखाई दिया जो हवा में तैर रही थी। आप अपनी जीवन शक्ति को जला रहे हैं। मेलिया ने चेहरे पर शांत भाव के साथ टिप्पणी की। जैसा कि अपेक्षित था, अपनी जीवन शक्ति को जलाने के बाद भी मैं अभी भी आपकी बराबरी का नहीं हूं। एडेन ने अपने चेहरे पर कमजोर नजर डालते हुए टिप्पणी की और धीरे से नीचे नजर डाली और ब्लड स्पीयर को देखा जिसने उसके दिल को सूली पर चढ़ा दिया था। खाओवक! उसकी खांसी से खून निकला। मेलिया ने अपने सामान्य भावहीन चेहरे के साथ उत्तर दिया, अगर आपने शुरुआत में ही अपनी जीवन शक्ति जला दी होती तो आप मुझे हरा देते।
जब एडेन ने मेलिया का उत्तर सुना तो वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। आप सही थे, हम बहुत अहंकारी थे। तुम्हें पहले से ही पता था कि हम ये लड़ाई नहीं जीतेंगे, है ना? एडेन बुदबुदाया। किस तरह का मूर्ख कभी मैच हारा हुआ स्वीकार करेगा? तुम्हें शुरुआत करने का कभी मौका ही नहीं मिला। हा टिल्डा। एडेन जोर से हंसा। हम बहुत घमंडी थे। उसने अपना वाक्य दोहराया, लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। लेकिन आप भी ऐसे ही हैं। उन शब्दों को कहते हुए एडेन ने अपने पास मौजूद बची हुई ताकत से उस कलाकृति को सक्रिय कर दिया जिसे वह ले जा रहा था। कलाकृति एक डिस्क के रूप में थी और जैसे ही एडेन ने इसे सक्रिय किया, डिस्क 4 टुकड़ों में विभाजित हो गई और वे टुकड़े मेलिया की ओर चले गए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेलिया की अभिव्यक्ति बदल गई। वह तेजी से पीछे चली गई और ब्लड वॉल उन टुकड़ों को रोकने के लिए प्रकट हुई। हालांकि टुकड़े ब्लड वॉल को फाड़कर ऐसे फाड़ गए जैसे कि वह कागज से बने हों और मेलिया की ओर बढ़े। मेलिया ने अपनी पूरी क्षमता से टुकड़ों से बचने की कोशिश की, हालांकि टुकड़े उसके लिए कुछ भी करने के लिए बहुत तेज थे। अंत में वे टुकड़े मेलिया के चारों अंगों से जुड़ गए और फिर कफ में बदल गए। अचानक मेलिया का मैना से कनेक्शन टूट गया। चाहे वह आसपास का मन हो या उसके शरीर के अंदर का मन, वह अब इसे नियंत्रित नहीं कर सकती थी। इतना ही नहीं, उसका शरीर कमजोर हो गया और उसका कल्टीवेशन गायब हो गया। चारों तरफ बहता हुआ खून जमीन पर गिर गया। उसकी रक्त दीवार, रक्त चमगादड़, रक्त भाले, वे सभी सामान्य रक्त में बदल गए और गिर गए। ये सिर्फ खून ही नहीं था, यहाँ तक कि खुद मेलिया भी गिर पड़ी। बम नियति 16 शताब्दियों के समृद्ध इतिहास वाला एक मध्य स्तरीय कबीला है। क्या आपने वास्तव में सोचा था कि हमारे पास कोई तुरुप काइक का नहीं होगा? जमीन पर उतरे एडेन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ बात की। उसका दिल पहले ही छेदा जा चुका था, इसलिए अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह अपने सिस्टम में रक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए अपनी जीवन शक्ति और मन का उपयोग कर रहा था। ये ज़्यादा नहीं था, हालांकि ये निश्चित रूप से उसे कुछ अतिरिक्त मिनट देगा। वह अपने वंश को मिली आखिरी जीत को अपनी आंखों से देखना चाहता था। एक 11 सितारा कलाकृति जो किसी की भी साधना को पूरे 5 मिनट के लिए सील कर सकती है। हालांकि यह संतों या दिव्य मंच साधकों पर काम नहीं कर सकती है, लेकिन यह आप जैसे महान ऋषि के लिए पर्याप्त से अधिक है। नीच जमीन पर गिरी मेलिया ने एडेन की ओर देखा और शाप दिया। हा टिल्ड, यह एक डेथ मैच है। घृणित से आपका क्या मतलब है? एडेन हंसा, फिर अचानक खावक उसकी खांसी से खून निकला और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका अंत निकट था। एडेन, अपनी जीवन शक्ति का प्रयोग बंद करो। मिलियाना, जो विंडन और जेवियन के साथ यहाँ पहुंची थी, उसके कंधों को पकड़ते हुए चिंता में चिल्लाई। एडेन, हालांकि जल्द ही उसकी नज़र उसके सीने के उस छेद पर पड़ी और उसके चेहरे के भाव बदल गए। मैंने उसे हरा दिया, आप लोग बाकी सब से निपट लेंगे, है ना? एडेन ने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ सवाल किया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? एडेन, औषधि पियो, जल्दी। मिलियाना चिल्लाए, उसकी आंखें धुंधली हो गईं। तुम्हें पता है कि यह काम नहीं करेगा, मिलियाना। इसे रोको, मुझे अपने आखिरी क्षणों में मजबूत अभिनय करने दो। तुम कमीने। मिलियाना की आंखों से आंसू की एक बूंद निकल पड़ी। फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। मैं तुम्हारे पूरे वंश को नष्ट कर दूंगा। मेलिया की ओर मुड़ते ही वह गुस्से में दहाड़ने लगी। उसी समय उसने उस पर आग का गोला दागा। उसकी वर्तमान स्थिति में एक सामान्य फायरबॉल जादू भी मेलिया के लिए घातक था। हालांकि मेलिया ने अपनी आंखें बंद नहीं की या अपने भाग्य को स्वीकार नहीं किया। उसने खुद को तैयार किया और दूर जाने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, उसकी पीठ और उसके बाएं और दाएं हिस्से के पास पृथ्वी की दीवारें बन गईं, जिससे उसके हमले से बचने के सभी रास्ते बंद हो गए। वह फंस गई थी। यह आग का गोला, वह अब इससे बच नहीं सकती थी। मेलिया ने जेवियन की ओर देखा। इसके बारे में सोचो भी मत। जेवियन बोला। मेलिया के प्रति उसकी नफरत उसकी आंखों में साफ थी। मेलिया के मन में अलग अलग भावनाएं उभर आईं, निराशा, गुस्सा और डर। यह अंत है, विंडन बोला, लेकिन अचानक बम। मेलिया के सामने एक बैंगनी काली दीवार बन गई जो उसे आग के गोले से बचा रही थी। लगता है तुम वहां कुछ लापरवाह हो गए हो। तभी मेलिया ने एक आवाज सुनी और जैसे ही उसने सुना, उसका मन, जो विभिन्न भावनाओं से घिरा हुआ था, साफ हो गया और उसने राहत की सांस ली। आप यहाँ हैं। वह चेहरे पर राहत के भाव के साथ बुदबुदाए। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने वाले आदमी पर पड़ी, मेलिया असमंजस में पड़ गई। आप नक्स हैं? आप नक्स हैं? मेलिया ने सवाल किया। उसके चेहरे पर अविश्वास स्पष्ट था। यह आदमी, वह नक्स के समान लग रहा था, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह नक्स हो। नक्स एक इंसान था, यह आदमी, हालांकि स्पष्ट रूप से एक राक्षस था। वो बैंगनी सींग और वो बैंगनी आंखें। मैं चाहता था कि यह आपका शो हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं इसे चुरा लूंगा। मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, मेलिया। नक्स ने अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ बात की। फिर वह 4 ग्रेट सेज कल्टीवेटर्स की ओर मुड़ गया। सावधान रहो, मैं अब गंभीर हो जाऊंगा।
उन्होंने नम्रतापूर्वक चेतावनी दी। फिर नक्स की बैंगनी आंखें चमक उठीं और अब हमें इस मैच को थोड़ा निष्पक्ष बनाना चाहिए, है ना? माया, यह क्या है? एक मैना कल्टीवेटर असमंजस में चिल्लाया जब उसने अपने क्लोन को अपने सामने खड़ा देखा। हालांकि वह क्लोन यहीं नहीं रुका। विंडविप, हुश, बम, क्या हो रहा है? यह मुझ पर हमला क्यों कर रहा है? वह आदमी चिल्लाया क्योंकि वह बमुश्किल हमले से बच पाया था। उसने जल्द ही देखा कि क्लोन एक और हमले की तैयारी कर रहा था, इसलिए वह भी अपना जादू चलाकर लड़ने की स्थिति में आ गया। आखिर यह क्या चीज़ है? उसी समय वह आदमी चिल्लाया। हालांकि जब उसने चारों ओर नजर डाली तो उसे पता चला कि वह अकेला नहीं था। वह मैं हूँ। ये बिना किसी चेतावनी के मुझ पर हमला क्यों कर रहा है? क्या ये चीज़ मेरे सारे मंत्र भी जानती है? नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है। भ्रम मेरे गधे, वे मंत्र असली चीज़ के समान ही अच्छे हैं। इन क्लोनों को कम मत समझो। कई अन्य कृषकों को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। किसी कारण से उनके क्लोन उनकी आंखों के सामने आ गए और कहीं से भी उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे हर जगह अराजकता फैल गई। सावधान रहें, वह आदमी एक इनक्यूबस है। इनक्यूबी शारीरिक रूप से भ्रमों को प्रकट कर सकता है, इसलिए इन क्लोनों को कम न समझें, वे आपको अच्छी तरह से मार सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वह दानव एक ही समय में लगभग 50 शारीरिक अभिव्यक्तियों को कैसे बुला सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह उस पर भारी पड़ रहा है, इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उससे लड़ें। उनके महान संत पहले ही हार चुके हैं, हमें अब पीछे नहीं हटना है। सभी बाहर जाओ, एक पीक सेज स्टेज कल्टीवेटर आगे बढ़ते हुए चिल्लाया और उसी समय उसने एक क्लोन को नष्ट कर दिया जो उसके ठीक सामने था। अंत में नक्स केवल एक सम्राट था, इसलिए किसी भी भ्रम को भौतिक रूप से प्रकट करने की वर्तमान सीमा केवल सम्राट स्तर पर थी। संतों और उससे ऊपर के लिए उसका भ्रम अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन निस्संदेह केवल उसकी एक चाल से 13 बनाम 100 की लड़ाई, जिसे उनकी महिलाओं, मुख्य रूप से अल्लूरा की शक्तियों के कारण 13 बनाम 77 की लड़ाई में बदल दिया गया था, अब एक निष्पक्ष 63 बनाम 77 की लड़ाई में बदल दिया गया था। और निस्संदेह वह अभी शुरुआत ही कर रहा था। विनाश के उग्र शॉट्स, बूम बूम बूम। हालांकि इससे पहले कि वह शुरू कर पाता, मिलियाना ने अपनी चाल चली और नक्स पर निशाना साधते हुए अपने सबसे मजबूत जादू का इस्तेमाल किया, जो मिलिया के ठीक सामने खड़ा था। एक साधारण सम्राट सिर्फ इसलिए अहंकारी व्यवहार कर रहा है क्योंकि आपने सफलतापूर्वक हम सभी को बेवकूफ़ बनाया और हमें विश्वास दिलाया कि आप एक इंसान थे। तो क्या हुआ अगर तुम राक्षस हो? अंत में आप अभी भी एक कमज़ोर व्यक्ति ही हैं। उस मूर्ख कुतिया के साथ मर जाओ और चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। मिलियाना ने अपने चेहरे पर ठंडे भाव से बात की। वह यह महसूस कर सकती थी एडेन जल्द ही मरने वाला था। उसने आज अपने 2 सबसे करीबी दोस्तों को खो दिया। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वह इस कबीले को जाने दे। भाग्य सदस्यों, छितराया हुआ, दानव और पिशाच मर गए हैं, अब बाकियों को मार डालो। विंडन, जिसने मिलियाना की भावनाओं को साझा किया, ने अपने चेहरे पर ठंडे भाव के साथ आदेश दिया और साथ ही वह एडेन के पास झुक गया। जेवियर ने वैसा ही किया जबकि मिलियाना ने एडेन को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। हालांकि एडेन कुछ अलग सोच रहा था। द मैनिफेस्टेशंस, उसने तीखा कहा। वे अभी तक गायब क्यों नहीं हुए? विंडन, जेवियन और मिलियाना के भाव बदल गए। इसके साथ ही वे चारों नक्स और मिलिया की ओर मुड़े। धुआं साफ हो गया, हालांकि नक्स और मिलिया कहीं नजर नहीं आए। हे, हवा में तैरते हुए एक सुंदरी को अपनी बाहों में लिए हुए सबको नीचे देख रहा हूं, यह एहसास, यह अद्भुत है। मुझे लगता है कि इन पंखों को यूं ही आदमी का सपना नहीं कहा जाता है। नक्स, जो लापरवाही से हवा में तैर रहा था, अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ बोला। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप इनक्यूबस थे? मेलिया ने सवाल किया, उसकी सामान्य उदासीनता कहीं नजर नहीं आ रही थी। नक्स का रूप देखकर वह काफी हैरान हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। नक्स, वह वास्तव में उड़ रहा था। उसकी पीठ पर पंख और सींग थे। वह वास्तव में एक इनक्यूबस में बदल गया था। नहीं, शायद वह शुरुआत में एक इनक्यूबस था, लेकिन फिर उसके पिता को इस पर ध्यान कैसे नहीं गया? क्या नक्स ने उसकी इंद्रियों को धोखा दिया? वह पहले भी ऐसा कर चुका है, इसलिए दोबारा ऐसा करना असंभव नहीं होगा। मेलिया सोचने लगी जबकि उसकी नज़र नक्स के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। नक्स का इनक्यूबस फॉर्म। हालांकि नक्स अचानक अपना चेहरा खतरनाक तरीके से मेलिया के करीब ले आया और चेहरे पर मोहक मुस्कान के साथ बोला, बेशक तुम्हारे जैसी सुंदरी को अपने साथ ले जाना अकेले उड़ने से कहीं अधिक संतुष्टिदायक है। आप क्या कह रहे हैं? मेलिया का चेहरा लाल हो गया। देखा, मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हारा ये खूबसूरत पीला चेहरा, जब तुम इस तरह शर्माती हो तो कितना प्यारा लगता है। काश मैं तुम्हें सारी जिंदगी चिढ़ा पाता। नक्स बोला, वायु, ऐस मजाक करना बंद करो। मेलिया ने चेहरे पर गुस्सा दिखाते हुए जवाब दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नक्स अभी ये सब अजीब बातें कह रहा है।
हा टिल्डा। हालांकि नक्स जोर से हंसा। फिर उसने मेलिया को ऊपर उठाया, उसे अपनी गर्दन पकड़ने के लिए मजबूर किया और अनजाने में अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले आया। जब मेलिया को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है तो उसने दूर जाने की कोशिश की। हालांकि नक्स ने अपना हाथ उसकी ऊपरी पीठ पर ले जाया, नहीं उसे दूर जाने की इजाज़त दी। ऐसे ही रहो, वह बोला, और किसी कारण से मेलिया हिल नहीं सकी। ऐसा लग रहा था जैसे नक्स के शब्दों में कुछ अजीब तरह की शक्ति थी। और वे बैंगनी आंखें, किसी कारण से मेलिया भी उन्हें देखना बंद नहीं कर सकी। फिर शर्मा गई। ये खूबसूरत नज़ारा देखकर नक्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है, अचानक उसने पुकारा। फिर वह अपना चेहरा मेलिया के चेहरे के करीब ले गया, उनकी नाक एक दूसरे से छू गईं। मेलिया घबरा गई और दूर जाने की कोशिश की, लेकिन नक्स ने उसे फिर से रोक दिया। मेलिया ब्लडहॉर्ड, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। मेलिया ब्लडहॉर्ड, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। WW आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? चिल्लाते हुए मेलिया का चेहरा एकदम लाल हो गया। नक्स का चेहरा बहुत करीब था, वह उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उसकी बैंगनी आंखें उसकी लाल आंखों में देख रही थीं और मेलिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वास्तव में इस आदमी से दूर जाना चाहती थी। हालांकि एक नश्वर प्राणी के रूप में उसे नक्स जैसे राक्षस के सामने कोई प्रतिरोध नहीं था। नक्स बस चुपचाप खड़ा रहा, मेलिया के चेहरे में खोया हुआ। वर्तमान मेलिया बहुत सुंदर लग रही थी, उसके आमतौर पर भावशून्य चेहरे पर गहरी लाली। नक्स का दिमाग खराब हो गया था। उसकी नज़र मेलिया के होठों पर पड़ी, उसे उन होठों को चूमने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन वह जानता था कि वह भी ऐसा नहीं कर सकता। मेलिया को अपना बनाने का उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। मेरा दिमाग कभी इतना साफ नहीं रहा, नक्स ने टिप्पणी की। योआ, मेलिया जवाब देना चाहती थी, लेकिन अचानक नक्स तेज गति से चला गया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि विंडन ने उन पर हमला किया था। मेरे अंतरंग क्षण को बाधित करते हुए वे साहसी हैं, साहसी और मूर्ख। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उनका मुकाबला किसके खिलाफ है। नक्स ने चेहरे पर झुंझलाहट के भाव लाते हुए कहा, एक साधारण सम्राट इतनी बड़ी बात कर रहा है, ये सचमुच आश्चर्यजनक था। वह 3 महान ऋषियों का सामना कर रहा था। ये शब्द कोई भी सुनता तो चौंक जाता। हालांकि मेलिया ने एक बिल्कुल अलग वाक्य पर ध्यान केंद्रित किया। आप किस अंतरंग क्षण के बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? हम बहुत अच्छा समय बिता रहे थे, मैं बस तुम्हें चूमने ही वाला था। नक्स को बीच में ही रुकना पड़ा क्योंकि वह एक और फायरबॉल से बच गया था जिसे मिलियाना ने उस पर चलाया था। कमीने, यदि तुम्हारे पास गेंदें हैं तो आओ जमीन पर लड़ो। कीड़े की तरह इधर उधर उड़ने का क्या मतलब है? मिलियाना गुस्से में चिल्लाए। नक्स के माथे पर एक नस उभर आई। मेलिया, मैं तुम्हें बाद में चूमूंगा, मुझे पहले इन बगों का ध्यान रखना होगा। नक्स ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। WWW आपका क्या मतलब है के चुंबनम? मेलिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही नक्स ने अपना हाथ उठाया, अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह वर्तमान में एक नश्वर थी, हालांकि वह मन की बेतुकी मात्रा को भी महसूस कर सकती थी जो बैटल हॉल के चारों ओर घूम रही थी। उसने नक्स की नज़र को देखा जो नीचे की ओर देख रही थी। उसने भी नीचे की ओर देखा और जैसे ही उसने ऐसा किया, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हुश हुश हुश। संपूर्ण बैटल हॉल का फर्श अनगिनत विशाल लाल रंग के जादुई चक्रों से ढका हुआ था, और इन जादुई वृत्तों का आकार, वह सामान्य जादू का आकार नहीं था, कुछ बड़ा होने वाला था। विस्फोट, नक्स बोला और फिर बूम 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 बूम, पूरा युद्ध क्षेत्र सिलसिलेवार विस्फोटों की चपेट में आ गया। सम्राट मर गए, उनका शरीर जल गया। जो ऋषि सचेत थे उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की, हालांकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी और वे आगे लड़ने की स्थिति में नहीं थे। कुछ ने अपने हाथ खो दिए थे, कुछ ने अपने पैर, जबकि कुछ ने अपना पूरा निचला शरीर खो दिया था और वे मृत्यु के कगार पर थे। जहां तक ऋषियों की बात है, जो अल्लूरा की माया के कारण निर्जीव होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे, बिना किसी प्रतिरोध के वे राख में बदल गए। नक्स मंत्रों ने उसके द्वारा बनाए गए कुछ क्लोनों को भी मार डाला था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। केवल वही लोग जीवित और स्वस्थ थे जो नक्स की पत्नियों को सीधे युद्ध में शामिल कर रहे थे। जैसे ही नक्स ने उन क्लोनों को बुलाया, अमाया समझ गया कि वह उनसे क्या करवाना चाहता था। उसने तुरंत चारों ओर फैलने का आदेश दिया, यहाँ तक कि तुलनात्मक रूप से कमजोर आक्रमण शक्ति वाली पत्नियां भी एक दूसरे में शामिल हो गईं और उन इकाइयों के साथ लड़ाई में शामिल हो गईं जो पहले से ही एक बेहोश सदस्य या एक क्लोन या दोनों के कारण अराजकता में थीं। इतने लंबे समय तक मेलिया ने जो भी खून इकट्ठा किया था, नक्स ने उसे जला दिया और उसकी जगह डेस्टिनी सदस्यों का खून डाल दिया। ए जी 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 एच 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 एच, मुझे बचाओ, बचाओ मी, आग आग। नक्स के जादू से पूरा युद्ध क्षेत्र जल गया।
जले हुए शव, राख, धुआं, जलने की स्पष्ट गंध, जिंदा जलाए जाने के दौरान पीड़ा में चिल्लाते हुए इधर उधर भागते किसान। ये सोचने के लिए कि यह सब एक व्यक्ति के कारण हुआ था। क्या वह बीबी बॉडी कल्टीवेटर नहीं था? एडेन ने बात की। वह इतना सदमे में था कि वह अपने रक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए मैना का उपयोग करना भी भूल गया। और वह क्यों नहीं होगा? उसे स्पष्ट रूप से याद था कि कैसे नक्स ने युद्ध के मैदान में ग्रैनर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। एडेन को पूरा यकीन था कि वह एक बॉडी कल्टीवेटर था। लेकिन आखिर वह क्या देख रहा था? एक बॉडी कल्टीवेटर इस स्तर का जादू कैसे कर सकता है? अरे, एक मैना कल्टीवेटर भी ऐसा नहीं कर सकता। बड़ी उपलब्धि। मिलियाना, एक महान ऋषि मैना कल्टीवेटर ने अपने चेहरे पर भयभीत नज़र के साथ नक्स को देखते हुए बुदबुदाया। धमाका 10 सितारा जादू था। इस कमीने के पास 10 सितारा जादू में बड़ी उपलब्धि स्तर की महारत कैसे है? वह कैसे संभव है? इसके अलावा मन की इस बेतुकी मात्रा के साथ क्या है? यहाँ तक कि उनके जैसा महान ऋषि भी लगातार इतने सारे 10 सितारा मंत्र नहीं दे सकता, तो एक साधारण सम्राट ऐसा कैसे कर रहा था? भले ही राक्षसों के पास मन की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन क्या मन हमेशा इतना बेतुका उच्च था? मिलियाना को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। ईमानदारी से कहूं तो अगर ज़ेवियन ने अपने अर्थ स्पेल से उन सभी का बचाव नहीं किया होता, तो मिलियाना ने यह सोचना भी नहीं चाहा कि क्या होगा। ये परम शक्ति, यह इस दुनिया से बाहर था। अचानक नक्स हिल गया। मिलियाना, विंडन और ज़ेवियन ने खुद को तैयार किया और अपना युद्ध रुख अपनाया। हालांकि नक्स लेन के ठीक बगल में दिखाई दिया। उसकी देखभाल करना। वह बोला, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मेलिया को ले जाते समय लेन ने सिर हिलाया, जिसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कुछ उसने पहली बार देखा था। एक सम्राट एक साथ इतने सारे विस्फोट मंत्र कैसे डाल सकता है? हालांकि यह आश्चर्य का अंत नहीं था। मेरी प्यारी मेलिया। जैसे ही नक्स ने अपना चेहरा फिर से उसके करीब लाया, मेलिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके आश्चर्यचकित दिमाग का फायदा उठाते हुए नक्स ने तुरंत उसके होंठ पर एक चुंबन दिया। फिर उसने अपने होंठ चाटे और चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ बुदबुदाया, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, ठीक है? मेलिया गुस्से में चिल्लाना चाहती थी जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ। हालांकि नक्स अचानक गायब हो गया। आगग्घे। तभी मेलिया को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वह मुड़ी और देखा कि नक्स पहले से ही मिलियाना के बगल में खड़ा था। उसकी तलवार से मिलियाना का हाथ कट गया जो एडेन के शरीर को सहारा दे रहा था। फिर नक्स ने एडेन के बाल पकड़ लिए और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ उसे उठाया और जितना मैंने सोचा था आप उससे कहीं अधिक समय तक रुके हुए हैं। क्या आप अभी भी उत्सुक हैं कि क्या होगा? क्या आप इस बारे में उत्सुक हैं कि आपके बहादुरी से बलिदान देने के बाद सब कुछ कैसे समाप्त होगा? तो फिर मुझे आपको कुछ स्पॉइलर देने की अनुमति दें। नक्स की राक्षसी मुस्कान चौड़ी हो गई। पूर्ण विनाश। 16 शताब्दियों की कड़ी मेहनत के बाद तुमने जो कुल बनाया है उसे मैं नष्ट कर दूंगा। तुम्हें मेरे वंश के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। मैं इसे आपकी आत्मा में अंकित कर दूंगा। नियति शून्य हो जाएगी। यही वह भविष्य है जिसके लिए आपने बलिदान दिया है। और आनंद मनाओ। मैं अभी आपको उस दृष्टिकोण का एक छोटा सा डेमो देखने दूंगा। बस मत मरो, ठीक है? एडेन को अकेला छोड़ दो, कमीने। हुश। अपने पैरों को रोकने की कोशिश में नक्स के नीचे की जमीन हिल गई। दूसरी ओर से उस पर 3 विशाल विंड स्पीयर से गोली चलाई गई। प्रत्येक के पास उसके शरीर में छेद करने की शक्ति थी और साथ ही उसने इस तरह से निशाना साधा कि चकमा देने के लिए नक्स के एक तरफ जाने की संभावना पूरी तरह से बंद हो गई। स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि नक्स बस मुस्कुराया। वह अपने पैरों को छुड़ाकर बस कूदा, फिर वह गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एडेन की आंखें भय से फैल गईं। कहाँ है वह? उसने अंदर ही अंदर सवाल किया। वह ऐसे कैसे गायब हो गया? आह, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं तुम्हें अलविदा कहना भूल गया, मेरी प्यारी लेन। नक्स, जो लेन के बोलने से ठीक पहले आई थी और उसने मेलिया के ठीक सामने अपने होंठ बंद कर लिए थे। बेशक लेन ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। इस नक्स के सामने वह कमज़ोर महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ कर सकती है जो इस आदमी ने उससे करने को कहा था। वर्तमान समय में उसके चारों ओर एक प्रकार का जंगली आकर्षण था। जैसे ही उसका चुंबन समाप्त हुआ, नक्स ने मेलिया की ओर देखा और मुस्कुराया। मेलिया की अभिव्यक्ति बदल गई। वह तुरंत समझ गई कि वह क्या करने वाला है। हालांकि इससे पहले कि वह इसके लिए तैयार हो पाती, नक्स ने उसके होठों पर एक और चुंबन छोड़ा और फिर गायब हो गया। इस बार वह ज़ेवियन के ठीक सामने दिखाई दिया। पृथ्वी मंत्र कष्टप्रद होते हैं, विशेषकर उच्च स्तर वाले। हालांकि जब उनका उपयोग करने की बात आती है तो आप कूड़ा हैं, फिर भी मुझे पहले आपसे निपटना होगा। नक्स ने अपनी तलवार काटते हुए बड़बड़ाया। ज़ेवियन की आंखें भय से फैल गईं। ये कमीना उसके सामने कैसे खड़ा था? क्या वह पहले उन महिलाओं के साथ नहीं था? वह ऐसे कैसे घूम रहा है? भले ही वह तेज था, इस हास्यास्पद तेज गति का क्या हुआ?
यहाँ तक कि एडेन जैसा बॉडी कल्टीवेटर भी इतना तेज नहीं था। उगग! ज़ेवियन पीछे कूद गया और दर्द से कराह उठा। वह नक्स के हमले से पूरी तरह बचने में विफल रहा। अचानक नक्स के पैरों के नीचे एक जादुई घेरा दिखाई दिया। विस्फोट! मिलियाना ने अपना जादू चलाते हुए चिल्लाया। उसका हाथ काट दिया गया, हालांकि उसने उसे नहीं रोका। वह दर्द उसके दो दोस्तों को खोने की तुलना में कुछ भी नहीं था। जिस तरह से नक्स ने एडेन को उठाया और फिर उसे दूर फेंक दिया, इससे वह और भी क्रोधित हो गई। वह इस कमीने को नष्ट करने जा रही थी। बूमम! एक बड़ा धमाका सुना गया। उसे कोई मौका मत दो। उसे पकड़ने के लिए अपने जादू का प्रयोग करो। मिलियाना चिल्लाया। ज़ेवियन तेजी से आगे बढ़े। 9 सितारा मंत्र, पृथ्वी हाथ। जमीन से बने 2 हाथ आगे बढ़े और नक्स को पकड़ लिया, जो अभी भी उस धुएं के पर्दे के पीछे विस्फोट से निपट रहा था जो जादू के कारण बना था। ईमानदारी से कहूं तो उस विस्फोट को झेलने के बाद एक सम्राट के बचने की संभावना अधिक नहीं थी। लेकिन समस्या ये थी कि यह कमीना बहुत अलग था। वे उसके साथ एक सामान्य सम्राट के रूप में व्यवहार नहीं कर सकते थे। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि विस्फोट एक विस्तृत क्षेत्र का जादू था। एक व्यक्ति को होने वाली इसकी क्षति सामान्य 10 सितारा जादू की तुलना में कम थी। और इस राक्षस के विपरीत मिलियाना के पास विस्फोट पर बड़ी उपलब्धि स्तर की महारत नहीं थी। वह अभी भी केवल छोटी उपलब्धि पर थी, और यद्यपि ये केवल एक ही चरण था, दोनों के बीच अंतर बहुत ज्यादा था। इसलिए उन्हें ये सुनिश्चित करना पड़ा। डेथ स्पीयर्स! हुश हुश हुश! विंडन ने भी अपना जादू चलाया। 3 स्पीयर्स चालें, एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हमले के रूप में। इसमें निश्चित रूप से नक्स को मारने की शक्ति थी। 3 स्पीयर्स चले गए। उनके पीछे की सेना ने विस्फोट के कारण हुए धुएं को तुरंत साफ कर दिया और नक्स को पकड़ने वाले अर्थहैंड्स को तोड़ दिया। बम! हालांकि जब आखिरकार सब कुछ बिखर गया और धूल उड़ गई, विंडन, ज़ेवियन और मिलियाना ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। नक्स वहां कभी नहीं था। कहाँ है वह कमीना? मिलियाना गुस्से में चिल्लाए। उसने इधर उधर देखा और देखा कि नक्स उस राक्षसी कुतिया के पास खड़ा है और उसे पीछे से पकड़ रहा है और दोनों छेड़खानी कर रहे हैं। ओह, तुम्हें पता है, मैं लगभग मर ही गया था। क्या तुमने? मम्मा, आपने मेहनत से काम किया है। अल्लूरा ने चेहरे पर मुस्कान के साथ नक्स के गालों को सहलाते हुए कहा। तो आप मुझे इनाम कब देंगे? नक्स ने प्रश्न किया। लेकिन क्या आपको पहले मुझे इनाम नहीं देना चाहिए? नक्स ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। अल्लूरा ने फिर एक सम्राट स्टेज कल्टीवेटर पर नजर डाली जो एम्बर के खिलाफ लड़ रहा था और उसकी बैंगनी आंखें चमक उठीं। अचानक एम्परर स्टेज कल्टीवेटर ने हिलना बंद कर दिया और अचानक जमीन पर गिर गया। एम्बर, जो उसके खिलाफ लड़ रही थी, जल्द ही भौहें चढ़ाने लगी। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति बदल गई जब वह अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ अल्लूरा की ओर मुड़ी। अल्लूरा, क्या? मुझे दोष मत दो, महिला। अब आप 3 मिनट से उससे लड़ रहे थे। यह मेरी गलती नहीं है कि आप जीत नहीं सके। जब अल्लूरा ने अपने शरीर को नक्स के विरुद्ध धकेला तो वह उत्तेजक ढंग से मुस्कुराए। मैं कुछ परीक्षण कर रहा था, एम्बर ने गुस्से में जवाब दिया। तस्क, जो भी हो, वहाँ कई सम्राट हैं, जाओ उनसे लड़ो। तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? मैं पहले से ही पीछे हट रहा हूँ, है ना? अल्लूरा ने उत्तर दिया, मेरे गधे को पकड़ते हुए। आप पहले ही उनमें से 30 से अधिक को निपटा चुके हैं। आप पहले ही शर्त जीत चुके हैं, है ना? अब मुझे परेशान करना बंद करो। शीश टिल्डर, वह इतनी गुस्से में क्यों है? अल्लूरा ने सवाल किया। मुझे उसे शांत करने दो, नक्स ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। फिर वह गायब हो गया और एम्बर के सामने आ गया और बिना कुछ कहे उसने उसे उठाया। उसके पैर नक्स की पीठ पर चले गए और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। क्रोधित अंगारा, आप मेरे लिए खुद को रोक पाना कठिन बना रही हैं, माय लेडी। नक्स! अंगारे का चेहरा लाल हो गया। फिर नक्स ने अपने होंठ बंद कर लिए। वह कमीने, वह इस तरह कैसे घूम रहा है? विंडन भयभीत होकर चिल्लाया, ये कमीना! वह वास्तव में युद्ध के मैदान के बीच में छेड़खानी कर रहा था। नहीं, वह महत्वपूर्ण नहीं था। वह हरामी। उस गति की गति के साथ क्या है? नहीं, वह गति नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वह युद्ध के मैदान के चारों ओर टेलीपोर्ट कर रहा हो। लेकिन क्या ये भी संभव था? और क्या टेलीपोर्टिंग जैसी सशक्त चीज में उच्च मात्रा में मैना का उपयोग नहीं होना चाहिए? इतने सारे विस्फोट मंत्रों के बाद भी यह कमीना ऐसा कैसे कर रहा है? वह किस प्रकार के राक्षस का सामना कर रहा था? तुमने सच में गड़बड़ कर दी ना? अचानक विंडन को अल्हार के शब्द याद आए और उसने अंततः चारों ओर देखा।